Himanshu Vlogs and Lifestyle. Hope you all are fine and staying safe and happy Lodi and also advance में happy Makar Sankranti. So this vlog is going to be my skincare vlog and मैं कुछ स्पेशल स्किन केयर नहीं करती. मैं भी बाकी लड़कियों की तरह ही हूँ जो महीने में एक बार मोटिवेशन आ जाती है तो स्किन केयर कर लेती हूँ. अदरवाइज आई डोंट गो फॉर दिस थिंग्स. मतलब मैं नेचुरली रहती हूँ बिकॉज मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है और मुझे ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने से फेस ख़राब ना हो जाए. तो बाकी आज लोहड़ी है और अभी जस्ट मैंने सिर धोया है, अभी जस्ट मैंने हैंड वॉश किया है और वैसे अभी मैंने फेस पैक लगाना है. पहले लगाना था बट आई वॉज लाइक कि मैं पहले ऊपर जाऊँ शूट करूँ उसके बाद नहाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी ही कर रही हूँ. फर्स्ट चीज़ जो है हमारे पास ये है मुल्तानी मिट्टी फेस पैक और यूजली मैं यही लगाती हूँ. वैसे मैं दो तीन पैक बनाती हूँ, उनके लिए मैं अलग से वीडियो डालने वाली हूँ. वैसे नॉर्मल बात करूँ तो मैं सिर्फ यही चीज़ें यूज़ करती हूँ. ये मुझे मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन जो आया था, आप लोगों को पता होगा जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो ये था वाओ स्किन साइंस का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक. और इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है ना, ये जून में आया था और मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, मम्मा भी यूज़ कर चुके हैं और अभी तक पूरा का पूरा फिल है ये बिकॉज कितना ही लगता है छोटे से फेस पे. तो आज सबसे पहले मैं इसे ही लगाने वाली हूँ और देखो ये अभी पूरा का पूरा फिल है एंड ये सिर्फ 300 के अराउंड का प्रोडक्ट था जहाँ तक मुझे याद है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं. एंड मिरर को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं. वैसे मुझे दिखना मिरर भी नहीं है, फ़ोन ही दिखेगा. और ये इतना कोल्ड है ना, मैं सच्ची बताऊँ तो मेरा सर्दियों में स्किन केयर करने का मन नहीं करता बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं और मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ भी यूज़ करूँ. वेल गाइस, एक चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए इजी करने वाली हूँ वो ये है कि मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, जो अगर मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं या फिर मेरे कोलैबोरेशन में आए हैं, वैसे ज़्यादातर कोलैबोरेशन में आया मैं, तो उन सब का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी फॉर श्योर. तो अगर किसी को कुछ मंगाना हो तो मंगा लेना. और पर्सनल कमेंट्स में भी या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम की भी आईडी आपको मेरे चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ. तो आप मेरे से वहाँ पे भी डीएम में पूछ सकते हो कि अगर आपके स्किन के हिसाब से कोई अगर अलग से कोई प्रोडक्ट आप चाहते हो तो आई हैव नॉलेज अबाउट डैट, तो मैं आपको कुछ तो एडवाइस दे दूँगी. आराम से क्लीन करेंगे. तो इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं कौन कौन से पैक बनाती हूँ, तो एक तो है बेसन वाला पैक जो सब बनाते हैं और हल्दी वाला. एक मैं बनाती हूँ कॉफ़ी मास्क का पैक. बस इन दो के अलावा मैं ज़्यादा कुछ और यूज़ नहीं करती. और या फिर यही जो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है, वैसे मुझे आते हैं और बनाने बट मैं यूज़ ही नहीं करती बिकॉज मुझे नहीं, मैं सच्ची में कोई स्किन केयर नहीं करती हूँ. बट हाँ ये है कि जिस दिन मैं हेड वॉश करती हूँ उस दिन बस मैं इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करती हूँ. मैं आपको दिखा दूँगी क्या क्या. और वैसे मेरा मन है ASMR में इन सबको डालने का, तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मेरे इंस्टाग्राम पे कि मैं आप लोगों को बताऊँ मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है, तो मैंने एक बड़ी वीडियो शूट कर दी. ये जैसे ही ड्राई हो जाता है बिकॉज विंटर है तो बहुत धीरे धीरे ड्राई होता है, तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे इसे लगाए हुए, तो मैं नॉर्मली वाइप से इसे क्लीन कर रही हूँ. ऑल्थो लास्ट में मुँह धोना ही पड़ेगा बट एक बार मैं पहले सिर्फ वाइप लेके इसे क्लीन करूँगी. वाइप से नॉर्मल क्लीनिंग जो है वो कर चुकी हूँ. मैं फाइनल वाइप से बस एक बार साफ कर रही हूँ, कहीं से रह गया हो तो मीन्स वो भी आ जाए, बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है वाइप से. वैसे अगर आप लोग नॉर्मल तो मुँह ही धोते हैं बट मैंने सिर्फ ठंड करके नहीं धोया, और क्योंकि अभी मैं नहा कर आई थी इसलिए अब मेरे को फिर ठंडे पानी से धोना पड़ता. वैसे अगर आप मुँह धोते हो अगर आप वॉश करते हो फेस को तो उसके बावजूद भी एक बार वाइप्स लेकर क्लीनिंग कर लिया करो. गुड हैबिट अकॉर्डिंग टू मी.
सो ये मुझे करना था, इसलिए मैंने इसमें किया। जो मैं नहा के आके, मैं ना कभी भी ना टाइट कपड़े नहीं डाल सकती जब मैं नहा के आऊँ। मैं हमेशा नाइट सूट में ही नहाती हूँ, तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ नाइट सूट ही डाला था। और मैंने इसलिए डाल के ये शूट किया था क्योंकि मुझे ये लगाना था, और मुझे ये डर होता है कभी कभी ना गिर जाता है कपड़ों पे। तो इसलिए अब मैं जो मेरा आउटफिट है आज का वो वेयर कर रही हूँ, और वो आज से पहले मैंने वेयर नहीं किया है। एंड मैं हेयर भी खोल रही हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। मैंने सबसे पहले ये खोल लिए हैं अपने जो हेयर हैं। अभी गिले हैं ये, बट जो पता मैं बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने हेयर को थोड़ा समेट लूँ, बिकॉज उसके बाद ये आराम से बाकी स्किन केयर करेंगे। तो हेयर वॉश करने के बाद जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो है ST बोटैनिका का हेयर सीरम है, और ये भी मुझे कोलैब में आया था। अब देखते जाओ, मैं हर चीज़ ये बोलने वाली हूँ, मुझे कोलैब में आया था, मुझे कोलैब में आया था, मुझे कोलैब में आया था। बिकॉज व्हेन यू आर इन्फ्लुएंसर, और अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुआ इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए का मतलब अपना इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करते हुए। एंड उसके बावजूद मेरे जितना भी लाइक स्किन केयर का, मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, सब के सब भी मेरे फ्री में फॉर फ्री आते हैं। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये हेयर सीरम, और इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, मुझे तो हमेशा से बहुत पसंद है। एंड मैं इसके बारे में पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। वैसे मुझे इसे यूज़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बिकॉज ऊपर मैं स्पेशल आती नहीं यूज़ करने। तो नीचे जो मैं हेयर सीरम रखा हुआ है वो हेयर सीरम है मैट्रिक्स का, बिकॉज मैं हेयर कंडीशनर भी मैट्रिक्स का यूज़ करती हूँ। वैसे सीरम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ जिस दिन मैं नहाती हूँ सिर्फ उस दिन यूज़ करती हूँ। एंड किसी ने मुझसे ये चीज़ पूछी भी थी, आई थिंक मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, कि हेयर सीरम तू रोज़ यूज़ करती है? गाइस नो, नेवर, डोंट यूज़ इट डेली। मैंने सुना है कि डेली यूज़ करने से जो आपके बाल हैं वाइट हो जाते हैं, ऐसा सुना है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट क्यों ही करना है रोज़ यूज़? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा इतनी नीड होती है कि रोज़ हेयर सीरम को यूज़ करें। मीन्स वाई? सो जो आज मैंने कुर्ती डाली है ना, थोड़ी पाकिस्तानी स्टाइल में, और मैंने इतने टाइम बाद इंडियन आउटफिट डाला है, बिकॉज विंटर्स में कोई साइंस होती नहीं है इंडियन आउटफिट डालने की। बट आज फेस्टिवल हमारा पंजाबियों का है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज तो मैं इंडियन ही डालने वाली हूँ। एंड अब हेयर सीरम लग चुका है, और हेयर सीरम लगाने के बाद मैं आपको बताऊँ, जो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली गलती कभी भी नहीं करनी। वैसे मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने ओपिनियंस बता रही हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो लोगों को गाइड कर रही हूँ, मैं अपनी तरीके से बता रही हूँ। तो कभी भी गिले वालों में कॉम्ब नहीं करनी चाहिए, कभी भी। और मैंने देखा है वैसे कुछ ASMR वीडियोज़ आते हैं जो, उनमें जो लोग होते हैं वो करते हैं अपने गिले वालों में कॉम्ब यूज़, बट नहीं करनी चाहिए। बिकॉज वो एक तो उस टाइम पे आई थिंक बाल ज़्यादा गिरते हैं गिले, एंड थोड़ा निशान भी रह जाते हैं, तो इसलिए मत करो, डोंट यूज़। सीरम लगा के थोड़ी देर उसे ऐसे ही छोड़ दो, बाद में कॉम्ब यूज़ करो। अब नेक्स्ट चीज़, अगर मैं अपनी स्किन केयर की तरफ चलूँ, तो नेक्स्ट चीज़ आई एम यूजिंग एलोवेरा जेल, बिकॉज हमने अभी फेस पैक लगाया था, और फेस पैक लगाने के बाद जो सेकंड चीज़ आ रही है मेरे माइंड में आती है, मतलब मैं जो करती हूँ फॉलो, वो ये है कि मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ। अब एलोवेरा जेल से क्या करना है, बेसिकली इसे बिल्कुल ऐसे करके एज अ क्रीम नहीं यूज़ करना। तो इसे लेकर जेंटली अपने फेस पे प्यारी सी छोटी सी मसाज देनी है, और मसाज देने के बाद रुक जाना थोड़ी देर। सिंपल, मतलब सीधा ही प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना है, लग जाना, और कुछ सिंपल यूज़ करो। और मैं बहुत ज़्यादा वो यूज़ नहीं करती कुछ भी, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मेरे कोलैब वाले हैं। हम जेंटली मसाज करेंगे, बिल्कुल जेंटली। एलोवेरा जेल लग चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब थोड़ी देर मैंने आपको जैसे बताया था कि रेस्ट देते हैं, बिकॉज एकदम से सब कुछ नहीं करते। तब तक मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ कि मेरे 19 से एग्ज़ाम शुरू है एंड आज 13 है, तो मैंने वैसे सोचा था कंसिस्टेंट रहने का। और मैं एक बात बताऊं कि ये जो आज मैंने इंटरेस्ट डाली है ना, ये मैंने एक बार पहले इकरा अजीज़ के जो मुझे रिक्रिएशन करना था पिक वाला, तब भी डाली थी। बट उस दिन मैंने व्लॉग शूट किया, और जब मैं एडिट करने लगी थी ना, तो पूरे के पूरे व्लॉग में वॉइस ही नहीं थी, सिर्फ एंड की क्लिप्स में वॉइस थी। उस दिन ना शायद मेरे फ़ोन में कोई इशू हो रखा था, और ना
मैंने किसी को वॉइस नोट भेजा था तो वो बोल रहे कि ये आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने इग्नोर करा कि नॉर्मल कभी कभी आवाज़ नहीं जा रही होगी। और मैंने ना नेट बंद करके, बिकॉज मैं शूट करती हूँ तो बीच में डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए मैं नेट बंद करके करती हूँ। तो मैंने उस वॉइस नोट भेज के आगे कोई रिप्लाई नहीं दिया, नहीं सुना, सीधा पूरा का पूरा ब्लॉग शूट कर लिया। उसके बाद व्हाट्सएप चलाया, तो मैंने कहा नॉर्मल कोई इशू होगा, छोड़ो। मैंने रात को ब्लॉग एडिट करने लगी तो मैंने देखा पूरे ब्लॉग में वॉइस ही नहीं आया, बस एंड की एक आधी क्लिप में थी। तो इसलिए मैंने फिर पूरा ब्लॉग डिलीट कर दिया था, बिकॉज नॉनसेंस था वो। पता नहीं यार, मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी उस ब्लॉग में। तो चलो अब स्किन केयर व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे ठंड बहुत लग रही है, इसमें वैसे मैंने डाल लिया है बट मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये देखो इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी है और ये बहुत खुला है, और मैंने जीन्स के साथ डाला है बिकॉज इट्स अ किंगडा पाकिस्तानी स्टाइल। सो अब देखो फेस बिल्कुल वो हो चुका है वापस से एकदम साफ। अब मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है हमारा मॉइस्चराइज़र। ये फेस के लिए नहीं है, ये मैं वैसे हैंड्स वगैरह पे यूज़ करूँगी। और ये जो ये मॉइस्चराइज़र है ये घर बना हुआ है। कहाँ से घर बनाया है? ये मेरी मासी ने बनाया है। मासी को बहुत बार कह चुकी हूँ मुझे भी बता दो कैसे बनाना है। तो अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं। ये मुझे निकलता ही नहीं है, वैसे ना मुझसे कुछ भी नहीं निकलता, अब निकल जाएगा। देखा, शोर से मारा ना मैंने। तो अब ये तो सिर्फ मैं हैंड्स पे यूज़ कर रही हूँ। स्किन केयर के साथ साथ थोड़ी बहुत हेयर केयर भी बता दिए। हेयर केयर के लिए मैं ना एक मास्क बनाती हूँ, वैसे काफ़ी टाइम हो गया नहीं बनाया, बिकॉज मैं बता रही हूँ मुझे विंटर्स में बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत ज़्यादा कुछ भी करने का आलस। तो वो मैंने काफ़ी टाइम हो गया नहीं बनाया। बट अगर आप पहले जाके देखो मेरे पेज पे, तो बहुत टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में वो कवर कर रखा है। और वैसे मैं दोबारा बता दूँगी कि क्या क्या यूज़ करती हूँ उस मास्क में। और वो सच्ची में बहुत अच्छा मास्क है और मुझे मेरे बाल काफ़ी अच्छे लगने लगे हैं जब से मैं वो यूज़ करी उसके बाद से। सो या मॉइस्चराइज़र लग चुका है। अब मैं स्किन के ऊपर फेस के ऊपर वापस आती हूँ। अब मैं फेस के ऊपर आती हूँ वापस। तो मैं फर्स्ट सबसे पहले यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। ये सब करने के बाद फेस सीरम, ये भी मुझे कोलैबोरेशन में आया था, इसका भी लिंक अटैच कर दूंगी। तो दिस फेस सीरम इज ऑफ यानी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बूस्टर सीरम है एंड मतलब सीरियसली बहुत अच्छा है ये फेस सीरम, तो आप लोग मंगा सकते हो ये। तो इसको लगाने का तो एक सिंपल ही प्रोसेस है, बस ऐसे ऐसे टैप टैप करना होता है फेस पे, नथिंग एल्स। और सबसे पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स भी पूछते रहते हैं मुझसे कि फेस पे मॉइस्चराइज़र पहले लगाएं या फिर सीरम, तो पहले सीरम उसके बाद मॉइस्चराइज़र का यूज़ करा करो। वैसे मैं ऐसा बता रही हूँ जैसे मैं ये चीज़ें रोज़ करती हूँ। मुझे याद नहीं, मैं ये चीज़ बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ। मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का, मैं बहुत बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। मैं सच्ची में पांडा होता है ना जैसे आलसी, मैं वो हूँ बहुत ज़्यादा। मैं कुछ भी नहीं करती, बस जब करती हूँ तो ये करती हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ। सो ये लो, और ये आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने काट ही देनी है ब्लॉग एडिट करते हुए, ये सब भी करती हूँ। सो आफ्टर अप्लाइंग द फेस सीरम, हमें फेस पे भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना है, लेकिन आप कोई और क्रीम भी कर सकते हो अगर आप फेस पे यूज़ करते हो। तो मैं इसके बाद यूज़ कर रही हूँ जो कि बिकॉज मैं मेकअप नहीं करती होती, और मैंने ना किसी से कुछ पूछा था तो लोगों ने जवाब दिया था मेकअप, मैं मेकअप नहीं करती, मतलब ऐसे पूछा था कि आप मैं स्किन केयर ज़्यादा करती हूँ मेकअप। तो यूजली तो क्या, मैं बाहर जाने के लिए भी कभी मेकअप नहीं करती, मैं यही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मैं स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। मुझे मेकअप का इतना शौक नहीं है, मतलब सामान लेने का है बट मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे फाउंडेशन लगाना है, कंसीलर लगाना है, बेस बनाना है, नथिंग। और रिक्रिएशन जो मैं पहले करती थी ना तो मैंने करा है, अब जो मैं रिक्रिएशन करती हूँ उनमें भी मैं यही चीज़ें यूज़ करती हूँ, बिकॉज अब मैं अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। मुझे बस ये कि मैं किसी प्रोडक्ट से अपनी स्किन ख़राब ना करूँ बस, तो इसलिए मैं मेकअप ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। तो अब मैं फेस सीरम के बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लोटस का कैरेट का सनस्क्रीन। ये भी मुझे कोलैब में आया था और ये ऑल स्किन टाइप्स है, तो आप ये भी मंगा सकते हो। और ये लगाओ तो फेस बिल्कुल गोरा गोरा हो जाता है, ऐसे ही लगता है जैसे आपने कोई फाउंडेशन यूज़ किया है। तो मुझे खुल क्यों नहीं रहा था। ओके, सो नेक्स्ट मैंने इसे यूज़ करना है, और ये यूज़ करना इज़ अ काइंड ऑफ गुड थिंग। ये थोड़ा सा भी लो ना, इतना ज़्यादा निकल आता है, मुझे ये नहीं समझ आता। देखना इतना सा लिया है और इतना सारा हो गया।
सो देखो मेरा फेस कितना गोरा गोरा हो गया और सिर्फ एक क्रीम लगाने से। वेल इसको मैं थोड़ा नीचे की साइड झुका देती हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर फेस ही क्यों दिखाना है। अच्छा हो गया, कहीं से गंदा नहीं है। बस दैट इज द स्किन केयर। नहीं मैं बता रही हूँ, आगे रुक जाओ, अच्छे से देखने दो कहीं से कुछ रह तो नहीं गया ब्लेंड होना, फिर से अच्छा नहीं लगता मेरे को फेस। स्किन केयर का ना सिर्फ एक फ़ायदा है, पूरी बॉडी से आपकी खुशबू ही आती रहती है बस। और क्या मतलब जैसी स्किन है वैसे मैं आपका प्रोडक्ट्स ना यूज़ करूँ तो ठीक है। अगर आपको शौक है ना स्किन केयर करने का मेरी तरह तो अच्छा है, करो, बट करना भी चाहिए। नहीं करना चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता करना चाहिए नहीं, कमेंट्स में बताना कि स्किन केयर करनी चाहिए। सो अभी मैं इससे पहले परफ्यूम लगा लूँ। यस मुझे बहुत मन हो रहा है परफ्यूम लगाने का, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है इस वाली परफ्यूम की। परफ्यूम से नहाना चाहिए। वैसे मैं नहा कर आई हूँ आज, तो आज मैं परफ्यूम से क्यों नहा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई शौक। सो ओके, आफ्टर दिस मैं स्किन केयर में अपने जो यूज़ करती हूँ वो है, अब देखो फेस नॉर्मल हो गया बिल्कुल क्लीन, आपने कोई मेकअप नहीं किया। लास्ट चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ ये टिंट। ये टिंट मेरे पास रोप का है और बहुत अच्छा है। एक मेरे पास टिंट घर बना हुआ भी है, उसका भी आने वाले व्लॉग्स में बता सकती हूँ। तो एक काम करती हूँ मैं, अगले व्लॉग में ना 3 चीज़ों की यही बताऊँगी। एक तो जो मैं फेस मास्क बनाती हूँ कैसे बनाती हूँ, दूसरा मॉइस्चराइज़र और ये टिंट, ये 3 चीज़ों का हम आपको बताएंगे। बट अभी मेरे पास बहुत सारा रखा है, तो मैं बनाऊँगी ना तो उसके बाद उसका गिव अवे कर देंगे, जिसे लेना होगा मुझसे ले लेना। टिंट को यूज़ करने के लिए मैं देखो यहाँ से ले जाके यहाँ पर ला के छोड़ देती हूँ। अब इसको फिंगर से अपने आप ही ऐसे ऐसे करके पीछे लेके ब्लेंड कर दो। मैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं जो यूज़ कर रही हूँ अपने बैग में से वो है मस्कारा। ये मैं वैसे ही यूज़ करी हूँ, नथिंग एल्स। इस बैग में सारा मेकअप का सामान है, लाइक मस्कारा, आईलाइनर्स, अलग अलग टाइप के मेकअप फिक्सर, हाइलाइटर्स एंड ब्रशेस बाहर रखे हैं अलग से। तो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है लगाना। वैसे मेरी आईलैशेस बड़ी ही हैं, छोटी नहीं है, पर मुझे बहुत मज़ा आता है मस्कारा यूज़ करने के बाद। इतनी प्यारी प्यारी आईलैशेस लगती हैं ना, बड़ी आईलैशेस मुझे बहुत पसंद है। वैसे दिस वीडियो इज गोइंग टू बी माई GRWM ऑफ लॉरी विथ स्किन केयर, नॉट जस्ट माई स्किन केयर, बिकॉज इसमें मैं ये जो काम कर रही हूँ ये तो इंक्लूड नहीं होता ना। सो लास्ट में ये भी मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ मोर देन लिपस्टिक। वैसे मुझे लिपस्टिक्स पसंद है, बट घर रहना हो तो मैं कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाती, कभी भी। फेस्टिवल्स पे जो मैं तैयार होती हूँ अलग से तो अलग बात है, बट वैसे आई डोंट लाइक टू। और आप लोग बोलोगे लिप बाम लगाते हुए भी चपड़ चपड़ कर रही है, बट मुझे बताना था आपको। वैसे लिप बाम भी बहुत अच्छी है, ये है एक ऑरेंज कलर की है। ये दोनों दिल्ली से आई हैं एंड 2 जो बाकी हैं उनमें से एक मेरे को कोलैबोरेशन में मिली थी, वो भी बहुत अच्छी है, ब्राउन कलर है वो। सो इस लाइट ने तो हमें धोखा दे दिया था एट वेरी स्टार्टिंग। मैं खड़ी होकर अब इसलिए शूट कर रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ी बहुत ज्वेलरी ऐड ऑन करनी है। पहले मैंने सोचा था गले में भी कुछ डालूँ, बट मैं नहीं डाल रही बिकॉज मैंने कहीं भी नहीं जाना है, मैंने घर ही रहना, और इतनी ठंड में मैंने क्या ही करना है कुछ इतना ज़्यादा डाल के। तो रिंग्स जो मैं डेली यूज़ में डालती हूँ 3 रिंग्स हैं, वो मैं वेयर कर रही हूँ और जस्ट मैं ईयर रिंग्स डालूँगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट रिंग। मिरर साफ़ नहीं है, साफ़ है बट आई डोंट नो कैमरे में क्यों साफ़ नहीं दिख रहा। तो एक रिंग ये जो मैं राइट में डालती हूँ, दूसरी रिंग अगेन ये मैं राइट में डालती हूँ, बट मैंने उल्टा डाल दिया। ये रिंग इस फिंगर की नहीं है, ये रिंग इस फिंगर की है, और इसे थोड़ा टाइट करना है बस। मैं सारी रिंग्स ना एडजस्टेबल लेती हूँ बिकॉज मुझे आती नहीं, वरना ये छोटी सी रिंग इसकी है। और मुझे ऐसी रिंग्स बहुत पसंद हैं जो बिल्कुल मिनिमल सी होती हैं।
एक छू मेरी इस फिंगर में परमानेंट रहती है। ये मैंने सिर्फ स्किन केयर के टाइम पे उतारी थी बिकॉज ना फिर इसमें कुछ ना कुछ अड़ ना जाए, इसलिए। सी क्या मतलब, मैं कैमरे को ही ढक दिया। सो दिस इज द रिंग्स और इयर रिंग्स हम ये वाले यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये वाली इयर रिंग्स मैं यूज़ कर रही हूँ और ये देख रहे हो हर हर इयर रिंग को मैंने ऐसे पैक करके रखा हुआ है। इतनी अच्छी बच्ची हूँ मैं। सो गाइज आई एम रेडी एंड ऑब्वियसली इतना पतला सा कुर्ता तो नहीं डालने वाली, इसके ऊपर मैं कोई जैकेट वेयर कर लूँगी, मिनिमल सी जैकेट। एंड फॉर फुटवियर आई एम यूजिंग दिस फॉर फुटवियर आई एम वेयरिंग दिस